ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। आइए गिरीश चंद्र घोष का जीवन चरित्र अनुध्यान करने का प्रयास हम आगे बढ़ाते हैं। गिरीश के चरित्र में उनकी स्मृति कथा को लेकर एक बड़ा अजीब सा वर्णन प्राप्त होता है, लेकिन बड़ा ही मीठा प्रसंग है कि विशेष रूप से गिरीश चंद्र घोष जब बहुत मद्यपान कर चुके होते थे तो जैसा होता है कि जब नशा हो जाता है तो बहुत बार वाणी पर या हम क्या बोल रहे हैं, हमारा आचरण कैसे हो रहा है, इस सब का ख्याल वो व्यक्ति को नहीं रहता। वो नशे में इस कदर चूर रहता है, अर्थात न वाणी पर संयम रहता है न उसके हाल चाल पर वो कैसे बिहेवियर कर रहा है उस पर भी उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता। तो एक बार गिरीश चंद्र घोष ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ मौज मस्ती मना रहे थे। मध्य धुंध अवस्था में वे वेश्या के पास भी चले गए और वहाँ जाने के बाद सोचिए कि इस कदर दारू उन्होंने पी रखी थी कि एकदम मत्त हो गए थे और वेश्या के घर गए थे अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, और अचानक उनके अंतःकरण में श्री रामकृष्ण देव के दर्शन की कामना जाग उठी और उसी वक्त मित्रों के साथ किराए के बग्गी में बैठकर वे दक्षिणेश्वर में इतनी रात पहुंच गए। स्वाभाविक है सभी लोग सोए हुए थे और उस धुंध अवस्था में नशे में झूमते झूमते गिरीश चंद्र और उनके दो दोस्त, ऐसे ही 3 जन श्री रामकृष्ण देव के कमरे में प्रवेश कर गए। श्री रामकृष्ण तुरंत जैसे एक तरह से उठ बैठे और ठाकुर उनके दोनों हाथ को लेकर एक उच्च भावावस्था में चले गए और भावावस्था में श्री श्री ठाकुर ने नृत्य करना और भजन गाना आरंभ कर दिया और गिरीश चंद्र का हाथ लेकर ठाकुर गा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं भावामग्न अवस्था में। गिरीश चंद्र बाद में लिखते हैं कि यह सब देखकर मैं इतना दंग रह गया, चकित हो गया और मुझे एक बात का एहसास बहुत जरूर सुस्पष्ट रूप से, जिसे हम कह सकते हैं मोस्ट इंटेंसली, मुझे महसूस हुआ कि यहाँ एक ऐसी व्यक्ति है, श्री रामकृष्ण एक ऐसी व्यक्ति हैं जो मैं किसी भी अवस्था में क्यों न हूँ, ये मुझ में हर अवस्था में मुझ पर प्रेम करेंगे। शायद गिरीश चंद्र कहते हैं कि मेरी इस तरह से बुरी अवस्था में अगर मैं अपने ही घर लौट भी जाता तो हो सकता है नहीं, मेरे कुटुंबीय, मेरे घर के सदस्य मेरा तिरस्कार करेंगे, मुझे नहीं, उनको मेरा इस तरह से आचरण बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, मेरी निर्भर्त्सना करेंगे। लेकिन श्री रामकृष्ण ही एक ऐसी व्यक्ति थे जो उस बुरी अवस्था में भी मुझे आलिंगन देकर अपने छाती से लगा लेते थे। वैसे श्री रामकृष्ण देव इस वक्त काफ़ी लोगों में उनका नाम हो रहा था, गिरीश चंद्र घोष के पहले केशव चंद्र घोष के कारण, और उनके पास बहुत से
स्पिरिचुअल सीकर्स जिसको हम कह सकते हैं, आध्यात्मिक स्पृहा, आध्यात्मिक लोग शांति पाने के लिए, आध्यात्मिक मार्गदर्शन करने के लिए आते थे और बड़ी ही श्रद्धा युक्त भावना उनकी इस ठाकुर को देखने के पश्चात निश्चित रूप से बन जाती थी। गिरीश चंद्र लिखते हैं कि सज्जन लोगों से जिनको एक उच्च सम्मान प्राप्त हुआ है, ऐसे ये श्री रामकृष्ण निश्चित रूप से मेरे जैसे पतित का उद्धार करने ही आए हैं। और धीरे धीरे गिरीश की यह एकदम से पूरी धारणा हो गई कि श्री रामकृष्ण अवतार हैं, श्री रामकृष्ण अवतार हैं। और लगभग उसके बाद में गिरीश की दारू पीने की आदत धीरे धीरे छूट भी गई। श्री रामकृष्ण देव के प्रभाव से अद्भुत यह परिवर्तन। वैसे मज़े की बात तो यह है कि श्री रामकृष्ण देव ने गिरीश को कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम दारू पीना छोड़ दो, लेकिन उसके बाद गिरीश चंद्र की दारू पीने की आदत छूट गई। कई साल तक फिर गिरीश ने दारू को स्पर्श नहीं किया। एक बार गिरीश श्री रामकृष्ण देव को संपूर्ण रूप से शरणागत जैसे हो गए थे और उन्होंने श्री रामकृष्ण देव से पूछा कि अब मैं क्या करूं, इसके आगे मुझे क्या करना चाहिए। तो श्री रामकृष्ण देव ने पहले तो यही उत्तर दिया कि अभी जो कर रहे हो वही करते रहो। अभी वर्तमान में एक तरफ भगवान को पकड़े रहो और दूसरी हाथ से संसार की बागडोर भी संभालते रहो। जब समय आएगा तो तुम्हारी ये संसार की जो बातें हैं वह ढल जाएगी, दूर हो जाएगी। फिर भी ठाकुर कहने लगे कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम नियमित रूप से सुबह और शाम ईश्वर का स्मरण मनन करते रहना। तो गिरीश को ऐसा लगा कि ये तो आसान है, सुबह और शाम भगवान का नाम लेना बहुत कठिन बात तो बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन उसी पल उनको ऐसा भी लगा कि मेरी ज़िंदगी, मेरी जो दिनचर्या है वो तो बड़ी अनियमित है और अनियमित होने की वजह से ठाकुर जो बता रहे हैं सुबह और शाम, तो शायद मेरा भगवान का स्मरण मनन करना यह संभव नहीं होगा। ये मेरे लिए तो बड़ी कठिन बात है क्योंकि मेरी तो कोई नियमित रूप से ऐसी कोई दिनचर्या ही नहीं है। वे चुप रह गए, उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया, न कहा हाँ न कहा ना। तो गिरीश चंद्र के मन का जो भाव है श्री रामकृष्ण पहचान गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ये भी संभव नहीं है तो खाने के समय और रात को जब तुम सोने जाओगे तो उस वक्त तुम भगवान का एक बार स्मरण कर लेना। लेकिन गिरीश चंद्र श्री श्री ठाकुर को कोई वचन देने की मनस्थिति में ही नहीं थे। उनको ऐसा लग रहा था कि ये कैसे संभव है। मैंने कभी कोई अनुशासन कभी अपने जीवन में पालन ही नहीं किया है, न कोई अनुशासन और न कोई एक तरह से कोई मुझ पर निर्बंध डालता है, मुझे कोई नियम कानून बताता है उसका पालन करना, एक तरह से ये तो नियम ही हो गया ना। तो ये सब तो मैं नहीं करूँगा, ये मेरे स्वभाव के विरुद्ध है, नहीं कर पाऊँगा। और फिर मन ही मन गिरीश सोचने लगे कि कितनी सिंपल सी बात, कितनी आसान सी बात श्री रामकृष्ण देव मुझे करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन क्या करूं, मैं नहीं कर पाऊंगा। और एक तरह से उनका मन बड़ा लज्जित हो गया।
उन्हें बड़ा अफसोस होने लगा कि इतनी छोटी सिंपल बात जो ठाकुर मुझे बता रहे हैं वह मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ज़बानी तो एकदम से ना नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हाँ भी नहीं बोल रहे हैं, सिर झुकाए बैठे हैं। लेकिन श्री रामकृष्ण देव तो अंतर्यामी हैं, उन्होंने गिरीश के अंतर्मन की बात जान भी ली, समझ भी ली, और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, ये सब भी, ये कुछ भी अगर तुम नहीं कर सकते तो तुम मुझे कुलमुखत्यारी दे दो, जिसको अंग्रेज़ी में हम कहते हैं पावर ऑफ अटर्नी। तो उसके ये तुम मुझे दे दो, फिर तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारे लिए जो करना है मैं कर लूँगा। गिरीश को ऐसा लगा कि वाह, ये तो बड़ा अच्छा उपाय है, चलो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बाद में गिरीश चंद्र को महसूस हुआ कि इस प्रकार से जैसे श्री रामकृष्ण देव ने, यानी उल्टा कहना चाहिए कि रामकृष्ण देव ने जब गिरीश चंद्र को कहा कि तुम मुझे पावर ऑफ अटर्नी दे दो, और गिरीश दे भी देते हैं, तो गिरीश को महसूस होता है कि जैसे खुद उसने स्वयं को श्री रामकृष्ण देव का गुलाम बना लिया है। और कठोर अनुशासन की तुलना में यह जो आत्म शरणागति है, ये बहुत बड़ा एक बंधन है, और ये एक बहुत कठिन बात है। बातों बातों में गिरीश के मुंह से मैं ऐसा निकल गया तो ठाकुर ने तुरंत उसको रोक कर कहा कि तुम्हें मैं ऐसा नहीं कहने का अधिकारी नहीं है, तुम ऐसा इस भाव से कहो कि मैं अमुक अमुक काम करना चाहता हूँ, और भगवान ईश्वर की इच्छा होगी तो वो ये करा लेंगे, अगर ईश्वर की इच्छा होगी तो मेरी कोई इच्छा नहीं। तो कुलमुखत्यारी का जो गूढ़ अर्थ है, गिरीश को धीरे धीरे समझने लगा, और कालांतर में जैसा समय बीतता गया उसको समझ में आया कि अब उनको उनके पास में उनकी अपनी स्वाधीन इच्छा के रूप में कुछ भी नहीं है। अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति के आधार से वे उनके लिए कुछ करना कुछ संभव भी नहीं है, और बड़े ही कॉन्शियसली ईश्वर की इच्छा को ही प्राधान्य दे देकर शरणागति का भाव लेकर ठाकुर का स्मरण करते हुए मेरा उर्वरित जीवन मुझे जीना है। और वह कहते थे, देखिए, श्वास लेने का, श्वास प्रश्वास लेने का स्वातंत्र्य भी मुझे नहीं है। एक दूसरी घटना यहाँ आपको सुनाता हूँ, श्री रामकृष्ण देव के स्नेह की घटना। श्री रामकृष्ण गिरीश के नाट्यगृह में जब भी इच्छा हो चले जाते थे, और जाते वक्त बहुत बार श्री रामकृष्ण मिठाई वगैरह ले जाते थे। तो श्री रामकृष्ण देव ने अपने हाथों से गिरीश को मिठाई खिलाई थी। यह जो बात है, इसकी बात अपनी स्मृति कथा में लिखते हुए गिरीश कहते हैं कि एक बार मैं दक्षिणेश्वर में गया था, और श्री रामकृष्ण देव का दोपहर का भोजन हो गया था, और मैं गया, यानी जस्ट भोजन ख़त्म हो रहा था, तो श्री रामकृष्ण देव ने मुझे अपने पास बुला लिया, और थाली में जो मीठे पदार्थ थे वो मुझे खाने के लिए दे दिए। मैं अपने हाथों से खाने ही जा रहा था, तो तुरंत ठाकुर बोल उठे कि नहीं नहीं, रुक जाओ, मैं अपने हाथों से तुम्हें खिलाता हूँ। और उन्होंने अपने हाथों से मुझे खीर खिलाना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते मैं एक बालक की तरह सब कुछ भूल कर उनकी हाथों से वह खीर खाने लगा। मैं उम्र से वैसे श्री रामकृष्ण देव से बड़ा हूँ, ये सब बातें जैसे मेरे दिमाग से चली ही गई, और एक बच्चे की तरह, ये एक नन्हे बालक को उसकी माँ जैसे खाना खिलाती हैं और बच्चा खा लेता है, तो ठीक उसी तरह से ठाकुर माँ की तरह मुझे खिलाते रहें और बालक की तरह मैं खाता रहा।
आज जब यह सब बातें याद आती हैं तो वो मुझे महसूस होता है कि इन पापी होंठों को श्री रामकृष्ण देव की पवित्र उंगलियां, उन्होंने इन होंठों को, पापी होंठों को उन्होंने स्पर्श किया है। उन्होंने मुझे अपने हाथों से खिलाया है कि मेरे ये होंठ, मैं वेश्या के पास जाने वाला व्यक्ति, मैं इतना अपवित्र व्यक्ति, लेकिन उन्होंने मुझे अपने हाथों से, उनकी पवित्र उंगलियां मेरे होंठों को स्पर्श कर गई हैं। और श्री रामकृष्ण देव की यह प्रेमादर की भावना, यह ठाकुर का अपूर्व प्रेम, श्री गिरीश चंद्र घोष बोलते थे कि देखिए, ठाकुर को याद रखने का प्रयास मुझे नहीं करना। मैं तो ऐसा समझता हूँ, अगर किसी ने श्री रामकृष्ण को देव को एक बार देख लिया तो शायद उनको याद रखने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, उनको भूलने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। देखिए कितनी अद्भुत बात बोलते हैं श्री गिरीश चंद्र घोष कि उनको भूलना असंभव सा होता है। देखिए और एक घटना, कालिया सर्प की घटना तो मैंने आपको बता ही दी है कि जब गिरीश ने गाली गलौज की, इस कदर गाली गलौज की कि भक्त भी बहुत नाराज़ हो गए, ठाकुर दक्षिणेश्वर चले आए। दूसरे दिन जब रामचंद्र दत्त आए तो रामचंद्र दत्त ने कहा कि ठाकुर, गिरीश के पास जो है वही तो आपको अर्पण करेगा। कालिया नाग ने भगवान श्री कृष्ण से तो यही कहा था कि प्रभु, आपने मुझे विष देकर ही बनाया है, तो आपके पास आपको अर्पण करने के लिए मैं अमृत कहाँ से लाऊं। बस ठाकुर रामचंद्र दत्त की यह बात सुनकर उसी की गाड़ी में बैठकर गिरीश के पास चले गए और ठाकुर को आए हैं यह देखकर गिरीश ठाकुर को कहता है कि अगर आज आप मेरे पास नहीं आते तो मैं ऐसा समझता कि निंदा स्तुति के आप पार हो गए हैं, परम ज्ञान अवस्था में आरूढ़ हो गए हैं। इस बात को लेकर मैं फिर कभी नहीं मानता, कभी नहीं मानता। श्री रामकृष्ण एक बार गिरीश को कहने लगे, तुम बहुत गाली गलौज करते हो, बहुत गंदी बातें बोलते हो। और फिर कुछ गंभीर होकर कहने लगे, लेकिन कोई बात नहीं, कोई हरकत की बात नहीं है, ये सब बाहर निकल जाना ही अच्छा है। रक्त का दोष जो होता है कभी कभी रहता है, दूषित रक्त हो जाता है, तो दूषित रक्त शरीर में रहना अच्छा ही नहीं है, उसको बाहर निकल जाना ही अच्छा होता है। और तुम देखोगे दिन ब दिन तुम इस कदर शुद्ध होते जाओगे और तुम्हारी इतनी उन्नति होगी कि लोग आश्चर्यचकित होकर देखने लगेंगे। देखो, और वास्तव में यही बात हम देखते हैं कि गिरीश चंद्र जी के जीवन में वस्तुतः हुई है। गिरीश अपनी स्मृति कथा में लिखते हैं कि श्री रामकृष्ण हमेशा सभी लोगों को असत्य वचन बोलने से परावृत्त किया करते थे। श्री श्री ठाकुर को कोई झूठ बोल रहा है, असत्य वचन कह रहा है, वो कभी पसंद नहीं आता था। और उन्होंने मुझे भी असत्य वचन बोलने से परावृत्त करने का प्रयास किया। मैंने श्री श्री ठाकुर से कहा कि महाराज, मैं तो झूठ पर झूठ बोलता हूँ, मुझे वह आदत है, तो मैं सत्यवादी कैसे हो सकता हूँ, क्या करूँ। मैं इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं कि मैं सत्यवादी नहीं हो सकता। तो श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो। मैं तुमको कहता हूँ कि तुम सत्य असत्य से परे हो,
पार हो जाओगे, इतनी उच्च अवस्था तुम्हारी हो जाएगी कि सत्य असत्य से पार हो जाओगे। गिरीश चंद्र लिखते हैं कि जब भी मुझे कभी झूठ बोलने की कुछ प्रवृत्ति हो जाती थी, मोह हो जाता था, तो मैं तुरंत श्री श्री ठाकुर की प्रसन्न मूर्ति अपने आँखों के सामने लाया करता था। इट्स अ काइंड ऑफ, आजकल की भाषा में बोलना चाहिए तो आर्ट ऑफ विजुअलाइजेशन। गिरीश चंद्र लिखते हैं कि मुझे झूठ बोलने की जब एक सी क्या बोलना चाहिए उर्मी हो जाती थी या मुझे झूठ बोलने का मोह हो जाता था, तो उसी वक्त मैं श्री रामकृष्ण की प्रसन्न मूर्ति को आँखों के सामने लाया करता था और उनके परम प्रेम का जो प्रभाव था मेरे हृदय पर, उसके फलस्वरूप फिर मेरे लिए झूठ बोलना संभव ही नहीं होता था। हाँ, और सत्य तो यही है कि श्री रामकृष्ण देव का जो अमानवी प्रेम है, यह जिसको समझ में आ गया है, वह व्यक्ति काम क्रोध आदि भयंकर विकार से निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है और फिर उसको और अन्य आध्यात्मिक साधन भजन की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। यह जो अनुभूति है, अर्थात श्री रामकृष्ण देव का अमानवी प्रेम की अनुभूति, यही परम अनुभूति है और सत्य तो है कि यही मानव जीवन का परम लक्ष्य भी है। गिरीश लिखते हैं, मन ही मन में जान रहा हूँ कि मैं उसी की ओर बढ़ रहा हूँ। एक बार श्री रामकृष्ण देव की आध्यात्मिक शक्ति की, उनकी कृपा की परीक्षा लेने हेतु गिरीश संपूर्ण रात्र एक वेश्या के घर में बिताने के लिए चले गए, लेकिन आधी रात के बाद उनके शरीर में ऐसा गात्रदाह चालू हो गया कि तुरंत वहाँ से उनको घर वापस आना पड़ा। और दूसरे दिन जब श्री रामकृष्ण देव के दर्शन के लिए गिरीश चंद्र दक्षिणेश्वर में गए और वहाँ जाकर गिरीश ने पूरी अपनी मन कहानी जो घटा था, जो हकीकत थी, वो पूरी जैसे कि वैसे श्री रामकृष्ण देव को सुना दी कि क्या हुआ था पिछली रात को। तो गिरीश चंद्र की वह सब बातें कि वे रात को कैसे वेश्या के घर गए इत्यादि, यह सुनकर ठाकुर ने बड़े दृढ़ता के साथ गिरीश चंद्र को कहा कि नालायक कहीं के। ठाकुर अक्सर नालायक, यह शब्द ठीक नहीं है। ठाकुर की अपनी भाषा का ही अगर शब्द प्रयोग करना है तो ठाकुर बोलते थे, शाला तुम क्या समझ रहे हो, साले तुम क्या समझ रहे हो कि तुमको कोई ऐसे वैसे सामान्य सर्प ने काट लिया है जिसके पास कोई विष नहीं है, पानी में रहने वाला ऐसे कोई बाण सर्प ने तुमको काटा है जो तुम छूट जाओगे। अरे तुमको तो बिल्कुल असली नाग ने काटा है, असली नाग ने तुमको डंक मारा है। और असली नाग जब अपना डंक मारकर अपना विष छोड़ता है तो जिसको काटता है वह 3 बार शायद कुछ बोलने के बाद शांत हो जाता है। तो ठीक, यानी इनडायरेक्टली यहाँ ठाकुर अपनी तरफ इशारा करते हुए ये जो बोल रहे हैं कि वे ही वह विषधर डंक मारने वाले नाग हैं। अर्थात श्री श्री ठाकुर की कृपा से गिरीश चंद्र को उन्होंने इस कदर प्रभावित कर लिया है और इस प्रकार गिरीश न अब अपने उसके लिए न अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा है, न उनके श्वास प्रश्वास पर लेने का उनका कोई अधिकार है, न वे झूठ बोल सकते हैं,
न वेश्या के पास जा सकते हैं और न दारू पी सकते हैं। तो इस कदर तो संपूर्ण दुराचार से ही श्री रामकृष्ण देव के संपर्क में आने के बाद जैसे गिरीश चंद्र घोष संपूर्ण रूप से मुक्त होते गए, एक एक तरह से वे आगे बढ़ते गए। और ये जो परम शुद्धि की एक अवस्था गिरीश चंद्र को प्राप्त हो गई थी, एक बड़ा सुंदर वर्णन गिरीश चंद्र के चरित्र में आता है कि कोई बड़ा ही ऑस्पिशियस दिन था, शुभ दिवस था, बड़ा शुभ मुहूर्त सारे दिन था और श्री रामकृष्ण देव ने गिरीश चंद्र को कहा कि आज बड़ा अच्छा दिन है, तुम गंगा स्नान करने जाओ, गंगा स्नान करने जाओ। सत्य तो यह है कि गिरीश चंद्र के अंतःकरण में श्री श्री ठाकुर की पतितोद्धारक शक्ति पर इतनी दृढ़ श्रद्धा थी कि उनके जीवन में पाप का कोई स्थान ही नहीं है। और यह बात गिरीश चंद्र भली भांति जान रहे हैं। द कॉन्शियसनेस ऑफ गिरीश चंद्र घोष वॉज दैट by the grace and by the divine power of Shri Ramakrishna, there is no more place in his life to do a wrong action, a dirty action. पापाचार को लेकर अब मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं। तो एक बार श्री ठाकुर ने गिरीश को गंगा स्नान करने के लिए कहा। गिरीश की कोई इच्छा नहीं थी। किसी ने उनको बताया था कि गंगा स्नान करने से जो गंगा स्नान करता है वह शुद्ध हो जाता है, पाप मुक्त हो जाता है, यही प्रचलित धारणा है। तो वैसे गिरीश को यह बात किसी ने बताई भी थी, लेकिन गिरीश चंद्र इसको अंधश्रद्धा मानकर उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे। श्री रामकृष्ण देव ने जब उनको गंगा स्नान के लिए कहा तो गिरीश चंद्र भी कुछ अनमने मन से ही कुछ अनिच्छा लेकर ही थे। तो श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि देखो, तुम एक भक्त हो तो एक अच्छे महान भक्त होकर भी तुम धार्मिक रीति रिवाज को अगर अपने जीवन में कोई स्थान नहीं दोगे तो बाकी लोग भी इन रीति रिवाजों को मानना छोड़ देंगे। और गिरीश चंद्र को ठाकुर की यह बात अच्छी लगी और उत्तर काल में यानी भविष्य में जब भी वे गंगा स्नान करने जाते थे तो एक बार उनके मन में यह विचार आया कि श्री श्री ठाकुर ने मेरा पूरा भार ग्रहण कर लिया है, तो मुझे तो शुद्ध होने के लिए गंगा स्नान करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मुझे क्या प्रयोजन गंगा स्नान करने का। लेकिन गिरीश चंद्र की बुद्धि जो बड़ी चिकित्सक बुद्धि थी, उस बुद्धि ने ही तुरंत जैसे अंदरूनी एक आवाज़ उनके हृदय में जाग उठी और बुद्धि ने जैसे उनको समझाते हुए कहा कि पापी जन गंगा स्नान करते हैं और अपने आप को पाप मुक्त कर लेते हैं, अपने जो पाप हैं वह गंगा जी में अर्पण कर देते हैं और खुद शुद्ध हो जाते हैं। इसके ठीक विपरीत पवित्र लोग जब गंगा जी में स्नान करते हैं तो वे शांति या आनंद प्रदान गंगा जी को करते हैं और अपना जो पुण्य होता है वह गंगा जी को अर्पित कर देते हैं। गिरीश को यह महसूस हुआ, उनको यह बोध हो गया कि ठाकुर की कृपा से मैं इतना शुद्ध हो गया हूँ कि अगर अब मैं गंगा जी में स्नान करता हूँ तो कलुषहारिणी गंगा जी की जीव को पवित्र करने की शक्ति 100% से भी बढ़ने लगती है, शत बढ़ जाती हैं। तो देखिए
कैसी अपूर्व धारणा है। इनडायरेक्टली गिरीश कह रहे हैं कि लोग तो गंगा जी में अपने आप को पाप से मुक्त करने के लिए स्नान करते हैं और गंगा जी उनका पाप ले लेती हैं, लेकिन मैं इतना ठाकुर की कृपा से पवित्र हो गया हूँ, तो मैं जब गंगा स्नान करता हूँ तो गंगा जी को देने के लिए मेरे पास तो पाप होते ही नहीं हैं, मेरे पास तो सिर्फ पुण्य ही है और वही पुण्य मैं गंगा जी को अर्पण कर देता हूँ, जिससे गंगा जी की ये कलुषहारिणी शक्ति बलवान हो जाती है। तो ऐसे गिरीश चंद्र घोष की यह कहानी है, जिसका वर्णन जितना करे उतना कम ही है। अपूर्व श्री श्री ठाकुर के चरित्र में गिरीश की यह भूमिका, उसका अंतिम भाग हम अगले प्रवचन में देखेंगे। आज बस यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।